अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 17 के अंदर। आज की क्लास हमने जो जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर ये काम करना था तो मैंने वो ग्रेडियंट के ऊपर बना दी क्लास। तो आज बेसिकली हमारी जो क्लास होने वाली है हमारे पास है ग्राफ एडिटर। अब ये बेसिकली ग्राफ एडिटर क्या है वो हमने आज की क्लास के अंदर देखना है, इसका क्या यूज़ है, हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि हमने एक क्लास में देखा था कि ईज इन और ईज आउट इफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, उसी से रिलेटेड एक काम है जो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे हमें एक जो ना अदर सर्कल या कुछ भी शेप बनानी पड़ेगी, उसको एनिमेट करके आपको मैं पहले दिखाऊंगा वो किस तरह यूज़ करते हैं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको जो इसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक अदर रेक्टेंगल या फिर कोई भी शेप बनाएंगे, यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ पे एक और मसला आपको आज की क्लास में बताऊंगा कि अक्सर हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो देखिए उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ रहा होता है। अब एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ से हमें यहाँ पे यहाँ से यानी आपको क्रिएट करना पड़ता है, एक शेप क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आपको एक चीज़ सेटिंग बताऊंगा आपने करनी है, तो आपका जो सेंटर है वो उसी की सेंटर में बनेगा जो आप शेप बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हमने चले जाना है एडिट के अंदर और यहाँ पे हमने जाना है इसके अंदर प्रेफरेंसेस के अंदर और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जर्नल का। अपने जर्नल में जाके यहाँ से आपने जो काम करना है आपने यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। जर्नल में आपने रहते हो यहाँ से देखें लिखा आ रहा है सेंटर एंकर पॉइंट इन द न्यू शेप लेयर। आपने इसको यहाँ से ऑन करना है और उसके बाद इसको जस्ट ओके कर देना, आपका सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद आपने बस सिंपली करना है कि आप अपनी जो भी शेप ड्रॉ करनी है आप उसको ड्रॉ करें। देखें बिल्कुल शिफ्ट के साथ मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका देखें बिल्कुल सेंटर उसी के सेंटर में बना, पहले यहाँ पे आएगा, जब आप रिलीज़ कर देंगे बटन ऑटोमेटिकली इसके सेंटर में खुद ही चला जाएगा वहाँ पे। अच्छा, इसका कलर कोई भी सा भी रख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहें। तो लेट्स सपोज ये हमने कर दिया, इसका कलर भी सेट कर दिया। अच्छा, अब हम इसको करेंगे एनिमेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एलिप्स और एलिप्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं इसकी सेटिंग्स के, जैसे कि एलिप्स पाथ 1 आ रहा है, इसके अंदर स्ट्रोक फिल ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो इसको आप छोड़ दें, यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने इसको करना है पोजीशन, यानी इसकी पी प्रेस करेंगे हम की इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो हम इसको जो है ना मूव करेंगे। तो यहाँ पे रहते हुए मैं इसकी पोजीशन को ऑन करता हूँ, यानी इसका फर्स्ट की फ्रेम लगा दिया और उसके बाद इसको मैं लाइक 2 सेकेंड के ऊपर यहाँ से ड्रैग करके इधर से ये हमारा सिलेक्शन टूल ऑन करना आपने और यहाँ से हमने ड्रैग करके लेट्स सपोज यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारे पास कुछ एनिमेशन इस तरह की बनी है। मैं इसका जो वर्किंग एरिया इसको भी यहाँ से कम कर लेता हूँ यहाँ तक। अच्छा, अब ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सी एक एनिमेशन बना रहा है, बिल्कुल स्मूथ सी कुछ इस तरह की। अब इसके अंदर तो सबसे पहले एक और मैं काम करने वाला हूँ, मोशन ब्लर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ से अनेबल करना है मोशन ब्लर, इसके जो ऑल लेयर्स हैं इनके ऊपर इसको ऑन कर देना। उसके बाद हमने यहाँ से इसका भी ऑन करना है मोशन ब्लर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे लिप्स 1 और यहाँ पे इसी तरह ये ऊपर इसकी जो लेयर है शेप लेयर, हम इसके अंदर भी जाके इसका जो मोशन ब्लर है इसको यहाँ से अनेबल कर देंगे। अच्छा, आप देखिए इसके अंदर एक ब्लर इफेक्ट ऐड हो गई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आगे करके दिखा दूँ, ये यहाँ पे देखिए हल्का हल्का इसके एजेस के ऊपर अपने गौर करना है, ये देखें ब्लर हो रहा है ये। अब जिसको हम मूव करेंगे तो हल्का हल्का ये इस तरह ये ब्लर होता हुआ आगे की तरफ एनिमेट होगा। तो इस तरह करके यहाँ पे हमने इसको जो है ना ऑन कर लिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने जो मेन काम करना है तो बेसिक सिंपल सी काम है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ऐड करना है ईज इन और ईज आउट वाला इफेक्ट ऐड करना है। उसके बाद आपने करना है यहाँ पे इसके जो की फ्रेम है उनको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है यहाँ से और उसके बाद हमने यहाँ से कर देना है की फ्रेम असिस्टेंट के अंदर जाके आपने यहाँ से कर देना है ईज आउट ईज इन और उसके बाद ईजी ईज। तो यहाँ पे हमने करना है ईजी ईज। अब इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में भी बिल्कुल स्लो होगा, लास्ट में भी बिल्कुल स्लो होगा, मिड में इसकी स्पीड बिल्कुल पीक पे होगी। देखें बिल्कुल स्टार्ट में भी फास्ट है, लास्ट में भी फास्ट है, स्लो है, स्टार्ट में और एंडिंग में स्लो है। इसकी जो मिड है वो बिल्कुल फास्ट है, यानी वो बिल्कुल फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल अभी तक वो पुराना काम है जो हमने पहली क्लासेस के अंदर जो किया है। अच्छा, अब इसके ऊपर चलते हैं कि हम इसका क्या काम है, इसको हम क्यों यूज़ करने वाले हैं। तो आपने यहाँ से ग्राफ एडिटर के ऊपर क्लिक करना है तो आपके ऑटोमेटिकली देखिए शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ एडिटर। ठीक है, इसके अंदर ऑन हो जाएगा। अब हमने करना है कि यहाँ पे सबको क्लोज कर देना है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन हुई हैं यानी ऐड हुई हैं। हमने सिर्फ देखना है इसके अंदर ईज इन और ईज आउट इफेक्ट का देखना है। अब इसके अंदर देखिए बाकी और भी चीज़ें लगी हुई हैं तो यहाँ पे मैं इनको करता हूँ, बाकी इन सब को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो सेटिंग एक और आपने करनी है कि यहाँ पे 2 तरह के ग्राफ्स हैं।
एक जो ग्राफ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखिए आपने यहाँ पे आना है, देखिए एक छोटा सा यहाँ पे एक बटन आ रहा है, आपने इसके अंदर जाके करना है स्पीड ग्राफ, ठीक है। ये एक वैल्यू ग्राफ है हमारे पास आ रहा है एडेड स्पीड ग्राफ, तो आपने यहाँ से स्पीड ग्राफ को करना है, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर देखिए तो यहाँ पे मैंने इसका जो जस्ट बाकी देखिए आप जितनी लेयर्स ऑन रखेंगे इतने ज़्यादा वो बीच में दिखाता रहेगा, एक डमी लाइन से दिखाता रहेगा, ठीक है। तो आपने इसको जस्ट सेलेक्ट करना, अपनी शेप लेयर को यहाँ पे पी प्रेस करना है, यानी आपने जस्ट पी वाली एनिमेशन देखनी है, ठीक है। नहीं तो वैसे आपको पोजीशन, स्केलिंग और एवरीथिंग दिखाएगा, तो आपने इसको पी प्रेस कर लेना है, यानी पोजीशन वाली सिर्फ ऑन कर लेनी है, ठीक है। जस्ट यानी ये सिर्फ दिखे, बाकी में नहीं देखनी है, ठीक है। आपने सिर्फ पोजीशन वाली ऑन करना है। देखें यहाँ पे एक ऐसे एक कर्व सी बना हुआ है यहाँ पे। अब ये बेसिकली आपका इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ पूरे पे, ठीक है। इसको फुल फिट टू ग्राफ व्यू कर दें इसको, ताकि पूरे के ऊपर ये फैल जाए। आप देखिए बिल्कुल ही आपको एनिमेशन यहाँ पे फुली कंट्रोल दिखा रहा है कि स्टार्ट में स्लो होता होता बिल्कुल सेंटर में जाके पीक पे जा रहे हैं, यानी फुल स्पीड है, और यहाँ से फिर आगे होता है। जैसे मैं यहाँ आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें ये आगे आगे फास्ट हो गया, इधर से फास्ट है, इधर से फास्ट, इधर जाके स्लो है। अच्छा, अब इसको आप सेटअप भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हैंडल्स आ रहे हैं, आप इस हैंडल को पकड़ के अगर आप पीछे ले जाएं, यूँ ड्रैग करते हुए अगर आप इसको पीछे ले जाएं इस तरह, ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये देखें स्टार्ट में स्लो होगा और कुछ देर में देखें ये कुछ इस तरह का ये एक इफेक्ट बन गया, नहीं बिल्कुल स्टार्ट में स्लो था, फिर एकदम फास्ट और फिर आगे जाके कम्प्लीटली स्लो होता हुआ ये। अब ये बहुत ज़्यादा फास्ट है ना एनिमेशन, इससे थोड़ा आपको और करना होगा इसके ऊपर। अब यही काम अगर मैं यहाँ पीछे कर दूँ, इसके जो की फ्रेम्स है यहाँ पे इसके हैंडल्स हैं, अब इस हैंडल को मैं ड्रैग करके अगर आपको इसको पीछे ले जाएं, लाइक इसको मैं यहाँ पे करता हूँ और ये वाला जो हैंडल इसको मैं ड्रैग करके इधर कर लेता हूँ, तो हुआ करके स्टार्ट में वो उल्टा काम हो जाएगा, जो अभी इधर उधर हो रहा था वो साइड पे चला जाएगा। तो हमने इसके हैंडल के ऊपर से गौर करना, आपने इसको जो ना ड्रैग करना है, पीछे ले जाना है। यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ और इसको ले जाता हूँ पीछे। आप इसको ज़रा आप रन करिएगा तो देखें क्या स्टार्ट में स्लो और बिल्कुल एंड में जाके एकदम फास्ट गोली की तरफ फास्ट चल रही है, देखें ये कुछ इस तरह करके। यानी आप अपनी एनिमेशन को एक ग्राफ के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कुछ इस तरह इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप देखें यहाँ पे बिल्कुल फास्ट ही होगा और यहाँ पे बिल्कुल फास्ट होगा और यहाँ पे आके थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ज़रा इसको देखते हैं, ये ऐसे डमी हो गया है, ज़रा चेक करते हैं ये क्या बना, ये देखें कुछ इस तरह बन गया है, ठीक है। तो आप इस तरह करके आप इसको जो है ना मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें उठा के आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी स्टार्ट में स्लो, ये देखें ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बन गई। यानी अपने कहने का मकसद ये है कि आप इस ग्राफ की मदद से अपनी एनिमेशन को मज़ीद अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगला एक और ग्राफ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, वो हमारे पास आ रहा है वैल्यू जो इसके अंदर ग्राफ आ रहा है, इसका भी हम आगे यूज़ देखेंगे कि इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। और इसको तो हमने यूज़ किया जी अपनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, अपनी एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए। आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है ना एनिमेट करवाए तो आप इस ग्राफ एडिटर को यूज़ कर सकते हैं अपनी एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आई होप कि आपको आज वाली क्लास भी समझ आई होगी। अगर आपको आज वाली क्लास के अकॉर्डिंग कोई डाउट्स हैं तो आप इसको जो है ना नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूँगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।